नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की गणित ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे और ऐड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में इसको भर भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम पिछली वीडियो के माध्यम से इनके अध्याय 9 कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका अगला अध्याय 10 दिया गया है बीजीय व्यंजक। तो यहाँ देखिए यह दिया गया है अध्याय 10 बीजीय व्यंजक। और बीजीय व्यंजक में हमें समझना है कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग है, हम इसको कैसे समझें। यहाँ देखिए बीजीय व्यंजक, तो बीजीय व्यंजक में सबसे पहले आती हैं चर राशियाँ। क्या होती हैं चर राशियाँ? चर शब्द का अर्थ होता है वह राशि जो विचरण करती है, जिसका मान विचरण होता है, बदलता रहता है। ऐसा नहीं, क्या होता है, इनका मान बदलता है, वह चर राशि कहलाती है। तो ये जो चर के मान होते हैं वो जो हमारे विचरण करते हैं या बदलते रहते हैं, वह मान इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स है, वाई है, एल एम एन एन इत्यादि इत्यादि, कोई भी अक्षर ले सकते हैं चरों के रूप में। अचर मान जो हमारी गिनती होती है, जो हमारी पूर्णांक होते हैं, धन ऋण कुछ भी हों, ये सभी हमारे अचर मान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अचर मान। तो अचर मान और चर, तो हमने संख्याओं को पढ़ा कि चर राशियां क्या होती हैं, अचर क्या होती हैं। ठीक है, तो ये चर और अचर जब ये दोनों का संयोजन होता है, चरों और अचरों के संयोजन को बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? जो हमारे चर मान होते और अचर मान होते, इन दोनों का संयोजन यानी दोनों का मिलान या संयोजन को हम क्या बोलते हैं? वो संक्रियाएं बोलते हैं, यानी जोड़ घटाना गुणा और भाग। तो जब हम उनका जोड़ करते, व्यवकलन माने घटाना करते, ठीक है ना, गुणा करते और विभाजन यानी भाग करते हैं, तो इनसे हमें कोई पद प्राप्त होते हैं, वो सभी पद हमारे व्यंजक कहलाएंगे। जैसे यहाँ व्यंजक के पद यहाँ पे दिए गए हैं, कितने पद हैं, तो वो हमारे जो पद हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजक। देखिए ये व्यंजक 3x बाय धन 7y का वर्ग, ये दो पद हैं, धन है एक पहला और ये दूसरा पद कहलाएगा। ये पहला पद ये भी व्यंजक है, दूसरा पद ये भी व्यंजक है। एक पदीय व्यंजक जिनमें दो पद होते, पहला दूसरा द्विपदीय, और जिनमें तीन पद होते वो त्रिपदीय व्यंजक है, और इत्यादि इत्यादि बहु पदीय व्यंजक भी कहलाएंगे आगे जितने जुड़ते जाएंगे या घटते जाएंगे। ठीक है ना, या इनमें गुणा होता है तो ये एक पदीय व्यंजक है। ये भी एक पदीय व्यंजक दिए गए हैं, इनके अलग अलग गुणनखंड बताए गए हैं। तो गुणांक 7 बाय का वर्ग है, 7 में बाय वर्ग का गुणा है, बाय वर्ग का गुणांक 7 है, ऐसा पढ़ा जाएगा इसको। और यहाँ 3x बाय में 3 बाय का गुणांक x है, या ऐसा कह सकते हैं कि 3x का गुणांक y है, अलग अलग। ठीक है, तो ये समान और असमान दोनों पद इसमें सम्मिलित रहते हैं। समान पद वे कहलाते हैं जैसे बीजीय हम गुणनखंड करते हैं और एक जैसे उनके समान पद होते हैं। चर चर एक समान राशियां 2x बाय 5x बाय, ये समान पद कहलाएंगे, क्योंकि x बाय ये जो यहाँ पे चर के मान है वो समान है। यदि चर के मान समान होते हैं तो वो समान पदीय हमारे व्यंजक कहलाएंगे, और असमान रहेंगे x बाय, तो ये असमान पद हैं। x है, इसमें y है ना, अलग अलग चर राशियां दी गई हैं, तो ये असमान हमारे पद कहलाएंगे। इसमें असमान पद, तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, ये सभी रहते हैं इनमें, है ना। तो ये सभी हम इनको पढ़ लेंगे, और इसके बाद बहुपदी भी आते हैं। तो ये सभी व्यंजक हैं। चलिए, व्यंजक के बारे में हमने समझ लिया क्या है। अब इनके प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ से बहुविकल्पीय प्रश्न, इनको समझिए। बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ सबसे पहले हमें इनके जो प्रश्न दिए रहते हैं इनको हल करना है। भले ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं, 5x बाय वर्ग में अचर बताइए, तो अचर 5 है। क्या है इसमें? अचर 5, सी वाले पद में दिया। x बाय 3x बाय पर 3 की घात में x का गुणांक बताइए, इस x का, तो 3 बाय पर 3 की घात, ये इसका गुणांक होगा। तो यहाँ लिखेंगे डी वाला ऑप्शन, 3 बाय पर 3 की घात, बाकी बच जाएगा, है ना। तो बीजीय व्यंजक x बाय का समान पद है, तो x बाय है, इसमें 8x बाय के समान कौन किस में x बाय लिखा हुआ उसको ढूंढना है। x बाय लिखा सी वाले पद में, तो ये समान पद पूछा गया कि कौन सा है। प्रश्न चौथे प्रश्न में यदि आपके पास x रुपये हैं
और आपने उसमें से 10 रुपया अपने भाई को दे दिए, एक्स में से 10 दे दिए, तो आपके पास कितने रुपये बचेंगे ये हमें लिखना है। तो हमारे पास एक्स में से 10 घटा देंगे, तो ये देखिए एक्स ऋण 10 रुपये हमारे पास बचेंगे। तो घटा करके वो घटते नहीं हैं, चर में से अचर नहीं घटता है, या एक पद में से दूसरा पद नहीं घट पाता है। तो हम क्या करें, समान पद होते तब घटते, असमान होते तो नहीं, ये असमान पद है, इसलिए सीधे इस प्रकार के एक्स ऋण 10 ऐसा लिखा जाएगा। ये शेष बचा हुआ रुपया या शेष बची हुई राशि कहलाएगी। प्रश्न 5वें प्रश्न में समझिए, यदि किसी वर्ग की एक भुजा x सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग दिया गया, एक भुजा दी गई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा, यानी x का 2 बार गुणा करना है, तो x गुणित x हो जाएगा, x गुणित x, और x गुणित x का मान होता है x का वर्ग, यानी x पर 2 की घात। किस में लिखा हुआ, सी वाले ऑप्शन में, और यह वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। ठीक। प्रश्न 6वां, अब यहाँ से समझिए, ये प्रश्न दिए है, जब a बराबर 0 हो, b बराबर 1 हो, तो a वर्ग ऋण ए बी धन बी वर्ग धन 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे मान ज्ञात करते हैं, हम a की जगह और b की जगह इनके मान 0 और 1 रखते जाएंगे। यह हमारा व्यंजक दिया गया है पूरा, इस व्यंजक में a की जगह क्या रखना है, 0, तो 0 पर 2 की घात। अब यहाँ ऋण ए बी लिखा, ए बी लिखा, ए और बी का मतलब होता है ए गुणित बी, एक चर राशि में दूसरी राशि का गुणा है, इनको इस प्रकार से मिला करके लिख दिया जाता है। तो 0 गुणित बी का मान 1, तो 0 गुणित 1, और यहाँ बी का मान 1 दिया, 1 का वर्ग आ जाएगा और धन 2। अब चलिए 0 का वर्ग 0, 0 में 1 का गुणा करें तो 0 आएगा, ऋण 1 का वर्ग होगा तो ऋण 1 आ जाएगा, और 2 धन 2। तो अब यहाँ पर सभी शून्य है, 2 में से ऋण 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 में से 1 घटा दीजिए, 1 मिलेगा, तो उत्तर आ जाएगा 1। इस प्रकार से हमें आगे जो व्यंजक दिए गए हैं इन व्यंजकों को हल करना है। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 2, इसको हल करिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऐसे 3 व्यंजक लिखे हैं जिनमें से प्रत्येक के 3 पद हों। तो ऐसे आपको 3 व्यंजक लिखना, तो एक्स धन बाय धन जेड ऐसा लिख लीजिए, एक्स धन बाय धन 2 ऐसा लिख लीजिए, 2x धन 3 बाय धन जेड, या 5x धन 2 बाय धन 3। कोई भी हमें 3 पदीय जिसमें 3 पद हों, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इस प्रकार से ये 3-3 पद वाले व्यंजक हमें यहाँ लिखना थे। प्रश्न 8, नीचे दिए गए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को अलग अलग छांट करके लिखिए। इनके पद लिखिए और उनके गुणनखंड कौन कौन से हैं वो लिखिए। ये देखिए, ये पहला और दूसरा 2 पदी है ये, ठीक है ना। इन 2 पदी में हमें इनके अलग अलग गुणनखंडों को छांट कर लिखना है। तो पहला 4x वर्ग है, इनके गुणनखंड लिखिए। 4x वर्ग पहले पद के, 4x वर्ग का पद में है 4x वर्ग का, और ये दूसरा पद है ऋण 3x बाई 2 पद हो गए ना, ये पहला और दूसरा पद। तो दोनों पदों को अलग अलग लिखा। अब इनके गुणनखंड 4x वर्ग के हो जाएंगे 4x, और ऋण 3x बाई के क्या होंगे, ऋण 3x बाई बराबर 3, ऋण 3, यहाँ ऋण 3 लिखिए, ऋण 3x और बाय, ये हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनके अलग अलग गुणनखंड उनको छांट के लिखना था। इसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी कर लीजिए अलग अलग, ये पहला और ये दूसरा और ये तीसरा, 3 बन जाएंगे यहाँ पे। तो ये पहला हो जाएगा, दूसरा और तीसरा, तो पहले पद में दूसरा तीसरा, इस प्रकार से बनाते हुए गुणनखंड करेंगे। 4p वर्ग में 4 पी 2p हो जाएंगे और एक q हो जाएगा। तो ये लिख दिया अलग अलग। ऋण 3p वर्ग में ऋण 3p वर्ग में 2 बार q आएगा, 5 यानी 5 ही, बस इसमें कुछ नहीं, एक ही है। तो इस प्रकार से हमें इनके अलग अलग गुणनखंडों को भी छांट करके लिखना। पहले पद बताइए, फिर उनके गुणनखंडों को लिखना है। आगे प्रश्न क्रमांक दिया गया है 9। इसमें यदि किसी आयत की लंबाई 2x धन बाय सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 3x सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। लंबाई दी चौड़ाई दी, दोनों का गुणा कर दीजिए। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई क्या दी गई 2x धन बाय, चौड़ाई दी गई 3x, ये हमने आपस में गुणा कर दिया। इनका 3x का 2x में गुणा होगा, 3x का y में गुणा, अलग अलग गुणा लिख लीजिए इस प्रकार से। फिर इसके बाद गुणा कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, x का x में गुणा क्या हो जाता है, x का x में घातें जुड़ जाती है, एक एक की रहती प्रत्येक पर, और जितनी घात हो उतनी रहेगी, नहीं होती है तो एक एक की मान लेते, 1 और 1 2, x पर 2 की घात, 3 दूनी 6 x वर्ग धन, यहाँ पर देखें 3 x का y में गुणा करना है, तो x का y में गुणा 3 और x y आ जाएगा, 3x y वर्ग सेंटीमीटर में लिखा जाएगा। क्षेत्रफल है
अब देखिए यहाँ प्रश्न 10, एक वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? परिमाप, जिसकी एक भुजा x मीटर दी गई। यहाँ पर कितनी दी गई है? x मीटर दी गई, तो x मीटर भुजा है। तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणित भुजा, यानी हमें चारों तरफ का योग करना, तो x x x 4 बार जोड़ेंगे तो 4 गुणित भुजा लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाता है इसका परिमाप का सूत्र। तो यहाँ पर 4 गुणित भुजा कितनी दी गई? x का इसमें गुणा कर देंगे, 4 गुणित x यानी 4x मीटर, ये वर्ग का परिमाप ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चलें। आगे प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है और इसमें दिया गया है कि संख्याएं m और n के गुणनफल के तिगुने में संख्या 5 जोड़ने के लिए एक व्यंजक यहाँ पे लिखिएगा। तो देखिए ये प्रश्न जो है हम पिछली अध्याय में पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से हमें व्यंजक बनाते हैं। तो यहाँ देखें, संख्याएं m और n के गुणनफल के 3 गुने में, तो m और n का गुणा करो, mn का गुणा mn हो जाएगा, इसका 3 गुना करो तो यहाँ इसमें 3 का गुणा 3mn हो जाएगा। ठीक है, mn में 3 का गुणा करने पर 3 गुणित mn यानी 3mn हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दीजिए, धन आ जाएगा 5। ठीक, तो इस प्रकार से इसका उत्तर के रूप में 3mn धन 5 ये व्यंजक बन जाएगा, ये व्यंजक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 12, इसमें निम्नलिखित व्यंजकों में वे पद छांटिए जो अचर नहीं हैं, माने चर हैं। ठीक है ना, जो अचर नहीं हैं मतलब चर राशियों में छांटना है। उनके संख्यात्मक गुणांक भी लिखिए, उनके संख्यात्मक गुणांक यानी अचर मान भी लिखिए। तो देखिए 4 धन x बाय में, ठीक है ना, इसमें छांटना, ऋण p वर्ग धन 7, और तीसरा दिया गया है 2 p का वर्ग और यहाँ q का वर्ग p का वर्ग धन p वर्ग q धन 7, इसमें भी चर और अचर पदों को छांटना है। और a वर्ग धन 3 b वर्ग ऋण 2ab, ठीक है ना, इसमें बे पद छांटना है जो अचर नहीं है। पद छांटिए, अचर नहीं माने चर, तो पहले यहाँ पे चर पद हो जाएगा x बाय, हो जाएगा ना। इसका गुणांक लिखना है, तो इसका गुणांक 1 है, अचर पद इसका गुणांक 1। ऋण p वर्ग, देखिए ऋण p वर्ग ये इसमें जो है अचर पद है और इसका गुणांक इसका भी ऋण 1 हो जाएगा गुणांक। ठीक है, तो इसमें दूसरे वाले में चर पद हो जाएंगे और तीसरे वाले में भी यहाँ पर देखिए इनके चर पद, यहाँ p वर्ग q वर्ग हैं, तो p वर्ग q वर्ग जो इसके गुणांक हैं ये हमें दोनों के लिखना थे। ठीक है, तो ये p वर्ग q वर्ग के गुणांक हो जाएंगे और p वर्ग दोनों के अलग अलग, तो यहाँ 2 और 1 इसके गुणांक निकल आएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा a वर्ग धन 3 b वर्ग ऋण 2ab सभी चर पद हैं, सभी हैं चर पद, तो सभी के गुणांक लिखेंगे, इसका 1 इसका 3 इसका ऋण 2। ठीक है ना, ये चर पद हो जाएंगे तीसरे के वो चौथे के। और इसका आप नहीं लिख पाए हैं तो इसका लिख लीजिए, यहाँ पर इसका दूसरा वाला है तो इसका है ऋण p, इसका चर पद क्या हो जाएगा? चर पद बराबर लिख देंगे ऋण p वर्ग, और यहाँ पर इसका गुणांक हो जाएगा ऋण 1, ये इसका गुणांक लिख देना। चलिए ये छूट गया यहाँ पर, और नंबर क्रमशः ये तीसरा था और ये चौथा है। ठीक है, ये चौथा है और यहाँ पे ये दूसरा था, तो ये चर पद आप इसको भी यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए प्रश्न 13वां प्रश्न समझिए। अब प्रश्न 13वां में दिया कि समान पदों को छांटिए जो समान पद हैं, तो यहाँ से आप शुरू करेंगे। इसमें जो समान पद हैं आगे और भी हैं तो उनको आप यहाँ लिखते जाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए समान पद में यहाँ ऋण x बाय वर्ग है। ठीक है, तो आप और देखें x बाय वर्ग कहाँ पर है, ये है x बाय वर्ग। दूसरा आगे चलिए तो ये है x बाय वर्ग यानी 2x बाय वर्ग दिया है, तो समान पद x बाय वर्ग है, x बाय वर्ग है, ये समान पद कहलाते हैं। ठीक है ना, तो ये समान पद हो जाएगा, दोनों में बिल्कुल समान, x बाय वर्ग है। यहाँ पर x वर्ग बाय अब दिया गया है, या बाय एक्स वर्ग को हम एक्स वर्ग बाय भी बोलते हैं, और ये दिया गया है यहाँ पर देखें आगे ये b से एक्स वर्ग बाय दिया गया, ये भी समान है दोनों। ठीक है ना, वर्ग एक्स पर लगा है और बाय साथ में है, चाहे इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, दोनों एक समान कहलाएंगे। चलिए आगे देखें तो एक्स वर्ग वाली संख्या मिल जाती 8x वर्ग है, फिर इसके बाद 11x वर्ग दिया गया है, और फिर इसके बाद में देखें तो ये ऋण 6x वर्ग दिया, ये समान पद हो जाते हैं तीनों।
ठीक। चौथे में देखिए, चौथे नंबर में यहाँ पर एक्स वाली संख्या लिख दी गई है 100x, और देखें कहाँ x लिखा, ये 3x लिखा, तो ये समान पद हो जाएंगे एक्स एक्स वाले। अब x से बाय वाले देखिए, तो ये है ऋण 11/x या x/, ठीक है ना, तो ये बाय x हो जाएगा। और आगे देखें तो इसमें x/y वाला पद कौन सा है, 2xy, ये लिखा हुआ है 2xy, x/y यानी बाय x या x/y, ये समान पद हैं। चलिए आगे प्रश्न 14वां दिया गया है। 14वां प्रश्न में देखें तो इसमें दिया है कि a बराबर 2 b बराबर 2, तो a वर्ग ab धन b वर्ग, इसका मान ज्ञात कीजिए। यानी a की जगह पे आपको क्या रखना है, 2, b की जगह पर ऋण 2 रखना है, तो a की जगह पर 2 रखें, b की जगह पर ऋण 2 रखें। ab इसका मतलब है a गुणित b, ठीक। इनका मान रखते हुए 2 का वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुणित ऋण 2 आएगा b की जगह पर, और ऋण 2 b का वर्ग आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 दूनी 4, और यहाँ पे गुणा करेंगे, ऋण 2 दूनी 4 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ 2 दूनी 4 धन के आएंगे, क्योंकि ये ऋण 2 का 2 बार गुणा, तो ऋण का गुणा धन हो जाता है, तो ये आ जाएगा धन के 4। तो इसमें से 4 में से 4 घटा दीजिए, 4 बच जाएगा, उत्तर आ जाएगा 4, ए का और बी का मान रखते हुए। प्रश्न 15वां देखिएगा। प्रश्न 15वां में दिया गया है कि अपने परिवार की मासिक आमदनी व विभिन्न मदों में होने वाले खर्च बीजे व्यंजक के पदों के रूप में व्यक्त करिए। तो देखिए अपने परिवार की लिखना आपको, हमने अपने परिवार की लिखी है। माना मेरे परिवार की मासिक आय x रुपया है, पता नहीं कितनी है, तो x मान लेते, ठीक है ना। फिर उस पर शिक्षा पर खर्च कितना होता है, 30%, बीमारी पर 20%, राशन माने खाना पीना 1000 रुपया, किराना 500 रुपये का, तो हमने लिख दिया। अब सबका प्रतिशत लिखा, तो x का कितने प्रतिशत शिक्षा में जा रहा है, x का कितने प्रतिशत है बीमारी में, x का कितने प्रतिशत राशन में, खाने पीने में, और किराने पर कितना प्रतिशत, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा खर्च हुआ, तो x का 20% ये निकाल लेंगे, x का 20%, फिर x का 10%, इस प्रकार से निकालते हुए यहाँ पर संख्याओं को आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखें तो हमने यहाँ पर जो संख्या लिखी गई है, यहाँ भी आप मैंने 20 का निकाला है, चलिए यहाँ पर भी आप जो है 20 का ही लिखिएगा, ठीक है। ये लिख देंगे हम 20%। चलो इसका 20% निकालना है, इसका भी हमें 20% निकालना है, और इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमने अलग अलग लिखे हुए हैं 100 और यहाँ पर 500, तो इन सबको जोड़ देंगे। तो ये देखिए x का 20%, यहाँ x का 20%, सभी बटे में 100 करते हुए x/5 x/5 1000 और 500 1500 हो जाएंगे। इन सबको जोड़ेंगे तो ये 1500 आ गए x/5। अब इनको x 2x हो जाएंगे, 2x/5 धन 1500, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। टोटल हमें बताना था कि इनको व्यंजक के पदों में लिखिए, तो ये व्यंजक बन जाएगा एक, ठीक है। ये दिया गया था प्रश्न 15वां। 1 से 15 तक के प्रश्न आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं, और यदि नहीं समझे हैं तो वीडियो को प्ले करके 2-3 बार प्ले करें और समझें सभी